कैसे करें एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर। कौन सा खंड पहले करना है, कौन सा सेक्शन, विच सेक्शन डू यू हैव टू अटेंड फर्स्टली। एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। OMR सीट कैसे भरें, क्या BCD कॉपी लेने से आपको अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। इस सभी चीज का सॉल्यूशन आज इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाइयों, सभी छात्रों को नमस्कार। मेरा हृदय से स्वागत है इस श्री क्लासेस में। और आज हम आपको इस क्लास में क्या बताने वाले हैं, आपको कैसे अट्रैक्टिव कॉपी लिखनी है एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम की कैसे कॉपी लिखनी है ताकि आपका अच्छा मार्क्स स्कोर हो। ये हर एक बोर्ड के लिए होगा, चाहे CBSE पैटर्न हो या फिर UP पैटर्न हो या फिर क्लास 12 हो या फिर क्लास 10 हो। तो हम बहुत ही अपने एक्सपीरियंस से और बहुत ही अच्छे वे में बताने वाले हैं आपको कि कैसे लिखनी है आपकी कॉपी और कैसे लिखेंगे आपका अच्छा मार्क्स स्कोर हो। राइटिंग नहीं बनती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उस सभी चीज़ों का सॉल्यूशन इस वीडियो में पाएंगे। तो लेट्स रेडी। सो कॉपी कैसे लिखना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, आपको OMR भरना है। OMR कैसे भरना है, OMR आपका क्या करना है, जब आप OMR मिले तो सबसे पहले कूल माइंड से जाएं बोर्ड एग्जाम में। कोई भी वहां पर आपको प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर मीन्स अगर आप प्रेशर में काम करेंगे तो OMR सिर्फ एक ही मिलेगा आपको, जो आप अगर गलत कर देते हैं बाय द वे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। सो इसलिए आप करना क्या है, आपको सिर्फ कूल माइंड से। तो OMR मिलने से पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले OMR मिले आपको तो क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आपकी बेल लगती है, तो बेल लगने से पहले आपको OMR अपना फिलअप कर लेना है। अपनी एग्जाम की कॉपी जो है उसको भी फिलअप कर लेनी है, और जिससे कि आपको जब आप अपना कॉपी अर्ली फिलअप कर लेंगे तो आपको एग्जाम में टाइम मिल जाएगा। वरना आप क्या करेंगे, जब आपको पेपर मिलेगा तो आप जल्दी जल्दी में कोई गलती कर बैठेंगे। तो OMR कैसे बनना है, वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे आपको OMR मार्क्स कितना है, यहाँ पर आप देखिए। तो फ्रेंड्स आपको OMR कैसे बनना है समझ लीजिए। यहाँ पर आप OMR भरने में गलती कर सकते हैं, तो यहाँ हम आपको हिंट देने वाले हैं। वैसे आप भर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपका कितना रोल नंबर है। पहले आप रफ सीट में आप यहाँ पर या फिर आप अपना प्रवेश पत्र सामने रख लीजिए। जैसे मान लीजिए आप कितना है 12, 32, 69, 21, 25। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले ये आपको यहाँ पर नोट कर लीजिए, नोटिस कर लीजिए पॉइंट। सबसे फर्स्टली यू हैव टू डू फिल दिस नंबर। सबसे पहले आप राइट साइड से भरना है। राइट साइड से क्यों भरना है, वैसे तो आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी आ रही है तो इसमें लिमिटेड वर्ड्स, लिमिटेड आपको बॉक्स दे रहेंगे। और बाय द वे आप किसी और एग्जाम को दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा, अगर बॉक्स ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, बॉक्स ज्यादा है आप लेफ्ट से भर रहे हैं, कोई बॉक्स अगर इधर खाली बचा तो क्या करेंगे, इसमें 0 भरेंगे। तो अगर 0 यहाँ पर भरा आपने फिर क्या होगा, गलत हो गया। जैसे मान लीजिए 120, इधर 12 है आपका रोल नंबर, इधर एक बॉक्स खाली बच गया तो इधर से आप भरना शुरू किया आपने, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर 120 बच जाएगा। और आप अगर कुछ भी फिल नहीं कर रहे हैं तो फिर गलत माना जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वो आपकी कॉपी मशीन से चेक होगी, ठीक। तो वो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, इसलिए लेफ्ट साइड से राइट साइड से भरना, ठीक। तो राइट साइड से भरने का मतलब यहाँ पर 5, फिर 2, 1, 9, 6, 2, 3, 2, 1, 5, 2, 1, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, 5, 2, 1, 2, 9, 6, 2, 3, 2, 1। अब आपको कैसे फिल करना है, बहुत ही कूल माइंड से। यहाँ पर अब आप चाहे लेफ्ट से भरिए चाहे राइट से, आपका फिल हो चुका है, बॉक्स कोई खाली नहीं बचा है। तो यहाँ पर तो आपको अगर 5 भरना है तो ठीक, 5 को आप हाँ ब्लैक बॉल पॉइंट से लिखना है आपको, ब्लैक बॉल पॉइंट से। और आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, एल्कॉस सिपको का यूज करना है। एल्कॉस सिपको का दीजिए, एल्कॉस सिपको ये है आपका एल्कॉस सिपको, इसको यूज कीजिए। क्योंकि ये पेन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं। ये पेन आपको और ऐसा पेन होना चाहिए, नया पेन नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा रबिश किया हुआ होना चाहिए, थोड़ा सा पहले से चला होना चाहिए, क्योंकि नया पेन आप यूज करेंगे तो ये पेन थोड़ा सा चलेगा नहीं। और जिस पेन से, या फिर ये यूज कीजिए एल्कॉस सिपको, या फिर आप कोई ऐसा पेन यूज कीजिए जो अभी तक यूज करते हुए आए हैं। कोई नया पेन, जैसे कोई बता रहा है फ्रेंड ये नया है इसको ले लो, बहुत अच्छा पेन है, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि आपका हैंड राइटिंग खराब हो सकता है। तो हैंड राइटिंग आपको बरकरार रखनी है आपकी। वैसे कब रहेगी, जब आप पुराना पेन यूज़ करेंगे, कोई आप अभी तक यूज़ करते हुए आए हैं, 2-4 पेन लेकर जाना है, कोई कम पड़ जाए वहाँ पे या फिर आपकी उसकी निब थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो फिर आप वहाँ पर उसको प्रोसेस जारी रख सकें। तो आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पे इसको फिल करना है। कैसे फिल करना है, यहाँ पर 5, तो 5 आपको क्या 5 यहाँ तक दिया है, हमने पूरा यहाँ पर नंबर नहीं लिखा है। 5 को डार्क करना है और बराबर से डार्क करना है ताकि यहाँ आपका सर्कल जो है पूरा भर जाए, ठीक। 2, तो 2 यहाँ पर है, 2 को डार्क करना है। फिर 1, फिर उसके बाद में 2, फिर उसके बाद में 9। अब 9 हमने नहीं बनाया, 9 आपको फिल करना रहेगा। फिर उसके बाद में
6, तो 6 भी नहीं बनाया, मान लीजिए 6 यहाँ पर है तो 6 को डार्क कर दीजिए, ठीक। 9 मान लीजिए यहाँ पर है तो 9 को डार्क कर दीजिए इसे, ठीक। फिर उसके बाद में 2 कहाँ है, अब आप लाइन यहाँ पर देख लीजिएगा वरना गड़बड़ हो सकती है, तो फिर आपका OMR बेकार चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक मिनट सॉरी, ये आपका इधर गया और 4 चौथे नंबर पर ये वाला आपका। फिर उसके बाद में 3 इसको फिल करना है, 2 फिर 1, ऐसे आपको डार्क करना है, ठीक। तो आप लाइनिंग में देख लीजिएगा कोई गलती ना होने पाए आपसे, ताकि आप, क्योंकि OMR आपका कोई एक्सक्यूज इसमें नहीं चलने वाला है, तो इसको केयरफुली भरिए। डेट भरना है आपको, तो आप डेट भी पीछे से भरना है, फिर आगे से भरना। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, DD करके लिखा होगा, यहाँ पर मंथ करके लिखा होगा, D फॉर डेट। फिर इसके बाद में ईयर करके यहाँ पर लिखा होगा, 4 होगा, 4 बॉक्स इसका होगा, एक बॉक्स और होगा ईयर का। तो यहाँ पर डेट आपको मान लीजिए दो डेट है, आपको वैसे 16 भरनी है, लेकिन किसी दिन मान लीजिए दो डेट को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 लिख के 2 लिखना है, ठीक। फिर उसके बाद में मंथ कौन सा रहेगा, 2, तो 2 रखना है ऐसे। फिर यहाँ पर 2 फिर 23 ऐसे भरना है। तो आप इसको केयरफुली नोटिस कर लीजिए। विषय कोड उसमें लिखा रहेगा, आपका जो बॉक्स आता है 3 बॉक्स का, उसमें विषय कोड लिखा रहेगा। उसमें आपको मान लीजिए 115 है तो ऐसे फिल करना है आपको विषय कोड। उसके बाद में अगर नीचे बॉक्स बना रहेगा तो बॉक्स को आपको फिल करना रहेगा, पहले 0 फिर 1 आएगा, यहाँ पर 1 1 1, तो इसको 1 फिल कर दीजिए, 1 फिल कर दीजिए। उसके बाद में 5 फिल कर दीजिए आप। तो इसको केयरफुली, ये OMR शीट आपको बहुत केयरफुली फिल करना है, क्योंकि कोई भी गलती करेंगे तो फिर अगर बाय द वे मिस्टेक कोई गलती हो भी जाती है तो आपके पास शार्पनर होगा या फिर कोई ब्लेड होगा, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रैच कर सकते हैं, यहाँ पे हल्का सा स्क्रैच कर सकते हैं। तो ब्लेड वगैरह का यूज कर सकते हैं या फिर अपने टीचर से बता सकते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड करा देगा। तो वैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ये आप एफर्ट लगाइए कि आपका गलती कहीं पर ना हो OMR में, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है, राइटिंग नहीं बनती, अब क्या करें। राइटिंग की प्रॉब्लम तो हर एक को रहती है। जैसे मैं बता देता हूँ आपको कि राइटिंग के लिए आपको हैंड राइटिंग के लिए क्या करना रहता है, बचपन से जो आप प्रैक्टिस करते चले आए हैं वही हैंड राइटिंग है आपकी। अगर आपने बचपन में सुधार लिया है हैंड राइटिंग तो अच्छी बात है, वरना फिर हैंड राइटिंग बड़े होने के बाद में, बड़े क्लासेस में जाने के बाद में जल्दी अच्छी नहीं होती, क्योंकि आपको स्पीड मेंटेन करनी रहती है। तो प्रैक्टिस करें, और उतनी अच्छी प्रैक्टिस कब हो पाती है, जब आप छोटे स्टैंडर्ड क्लास में रहते हैं तभी हो पाती है। तो अब हैंड राइटिंग तो आपको जो है वही रहेगी, उसके लिए आप कुछ बस थोड़ा सा ये रखें कि अपने आप को अपने हाथ को, अगर थोड़ा सा हीमोग्लोबिन की कमी या फिर ज़्यादा है मात्रा, तो उसमें आपको हाथ को रुमाल वगैरह हैंड करचिप ले जाना है, उसमें पोंछ लेना है, हाथ को क्लीन रखना है अपने हाथ को, जिससे आपकी हैंड राइटिंग सुधरी रहे। और सुबह यदि आपको ठंडी लग रही है, बाइक से जा रहे हैं, तो आप अपने हाथ को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए ऐसे रगड़ कर, ताकि आपका हाथ बिल्कुल मेंटेन हो जाए। और नेक्स्ट बात है आपकी, कौन सा खंड पहले करें। तो आई विल प्रेफर यू दैट विच डू यू नो बेटर। आप जो खंड जो सबसे पहले ज़्यादा जानते हैं वही खंड करें। जैसे मान लीजिए 3 खंड दिया है आपके एग्जाम में, ठीक। तो मान लीजिए आपको क्या दिया है, इसमें 5 क्वेश्चन दिया है, इसमें 7, इसमें 8। इसमें सेक्शन, मान लीजिए आपको सेक्शन बी सबसे अच्छा प्रिपेयर्ड है, ठीक। तो सेक्शन बी पहले आप डालिए, उसमें हेडिंग सेक्शन बी डालिए बड़ा सा, और आपको स्केच का ज़्यादा यूज नहीं करना है, इसमें आपको ब्लैक पेन का यूज करना है, सिर्फ अंडरलाइनिंग के लिए आपको स्केच का यूज करना है, बाकी सब जगह आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन और ब्लू पेन और डॉट पेन का यूज करना है। जेल भी ना यूज कीजिएगा, क्योंकि आपकी कॉपी अगर कोई मॉइस्चर वगैरह मिल जाता है कि नमी वगैरह हो जाती है, तो फिर आपकी कॉपी को जेल जो होगा वो आपका स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी कॉपी का बेकार हो जाएगा, सारा का सारा मेहनत आपका। तो इसलिए आपको डॉट पेन यूज करना है, कोई भी जेल पेन नहीं यूज करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, सबसे अच्छा डॉट पेन एल्कोस सिप्को या एल्कोस साइन या कोई जो भी आप प्रेफर कर रहे हो जिससे आपकी राइटिंग बनती हो। तो मान लीजिए इसमें सेक्शन बी आपको पसंद है, सेक्शन बी आपका सबसे अच्छा स्कोरिंग पार्ट है, तो सेक्शन बी आप डाल दीजिए। उसके बाद में अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन करने के बाद में प्रश्न, अब सेक्शन बी में आपने इंटर कर दिया, तो सेक्शन बी में मान लीजिए 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 से 6 to 12 तक है, और इसमें 20 तक है, 12 to 20 तक है, ठीक। तो आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले 6 से 12 तक क्वेश्चन में से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब अगर आपको क्वेश्चन 12 सबसे पहले आता है तो 12 करें, 10 आता है तो 10 करें,
एक सेक्शन के क्वेश्चन को अल्टरनेटिवली यू कैन डू, बट आपको करना क्या, सिर्फ एक क्वेश्चन एक सेक्शन से सारे क्वेश्चन कवर करने हैं। किसी दूसरे सेक्शन में तभी इंटर करें जब आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए, उसमें आपको कोई दूसरा सेक्शन ना करना हो, दूसरा क्वेश्चन ना करना हो। अब मान लीजिए आपने किसी एक सेक्शन को किया एक क्वेश्चन, फिर आप डाल रहे हैं सेक्शन बी, सेक्शन सी का ये क्वेश्चन आपने किया, फिर सेक्शन बी का दूसरा कर रहे हैं, तो इससे आपका एफर्ट लेस हो जाएगी कॉपी, तो वो उतना अट्रैक्टिव कॉपी नहीं रहेगी। और सेक्शन डालने के बाद में आपने मान लीजिए पहले क्या किया, आपने 7 किया, फिर आपने 8 किया, फिर 12 आ रहा है 12 कर दीजिए, फिर 6 किया, फिर 5 किया, मान लीजिए 9 किया, फिर 11 किया, फिर मान लीजिए 7 आपको नहीं आ रहा है, ठीक, 7 आपको नहीं आ रहा तो 7 आपको स्किप करना है तो स्किप कर दीजिए, ठीक। तो आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए आपको सारा क्वेश्चन आ रहा है तो सारा आपने कर दिया, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें आप अल्टरनेटिव कर सकते हैं, नो इशू, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। बट हाँ, एक सेक्शन आप डाल रहे हैं तो इसको कवर कर दीजिए। नेक्स्ट सेक्शन आप डाल रहे हैं, मान लीजिए आप सेक्शन सी एंटर कर रहे हैं सेक्शन सी में, फिर सेक्शन सी आप कर लीजिए। सेक्शन सी करने के बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पिकअप कर सकते हैं, 20 से 12 के बीच में कहीं से भी अल्टरनेटिव क्वेश्चन यू कैन डू। बट एक सेक्शन के बाद में उस सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सबको कवर कर लेना है, फिर दूसरे सेक्शन में एंटर करना है। ये हो गई बात। नेक्स्ट बात आती है फिर आपका BCD कॉपी की बात आती है। यानी कि कुछ लोग कहते हैं हम 4 कापियां भरेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है आपका। अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेंड किए हैं एफर्टफुली, मीन्स आपका अट्रैक्टिव कॉपी है, आपने अच्छी राइटिंग भी बनाई है, आपने सारे क्वेश्चन अटेंड भी किए हैं, सिर्फ एक कॉपी में आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डाले हैं, और कोई बंदा मान लीजिए 3 कॉपियां लिए हैं, सी कॉपी तक उसने ले रखी है और उसने अच्छा क्वेश्चन नहीं किया है, उसने अच्छा नहीं लिखा है, उसके वर्ड्स का जो स्पेस है वो ज़्यादा है कि हमने ज़्यादा कॉपी भरी, तो ऐसा उसको नंबर कट भी सकता है, उसको नंबर उतना नहीं मिलेगा। आपकी कॉपी एफर्टफुली कभी होगी, तभी होगी जब आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, सिक्वेंटली कर रहे हैं, जिस एफर्ट से हम बता रहे हैं उस एफर्ट से कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव कॉपी जाएगी। और आपको मैं बता नहीं सकता कि कॉपी की अट्रैक्टिवनेस उसी से बढ़ती है, राइटिंग से और लिखने की शैली से। विच स्ट्रेटेजी डू यू फॉलोइंग ड्यूरिंग द राइटिंग कॉपी? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट की टू गेनिंग गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, हाउ टू राइट ए गुड एंड अट्रैक्टिव कॉपी। सो हमको करना क्या है, यहाँ पर सब सेक्शन हो गया आप मान लीजिए। अब क्या करना है आपको, BCD कॉपी की कोई टेंशन नहीं ले रही है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, अंडर प्रेशर हो जाते हैं कि हाँ वो देखिए वो 2 कापियां ले रखा है, अभी तो हमने एक भी नहीं भरी। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं बता दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, हमने भी अच्छे नंबर गेन किए हैं। ये कॉपी वगैरह कोई झंझट नहीं रहता। हाँ, मैथ्स में आपको BCD कॉपी लग सकती है। रफ शीट कोई करना है तो सबसे पीछे वाले पन्ने पर आपको लिखना है रफ वर्क, और उसके बाद में आपको रफ कर डालना है उसमें, फिर उसके बाद में रफ करने के बाद में उसको क्रॉस कर देना है, काट देना है, ठीक। रफ वर्क कर दिया आपने, फिर उसके बाद में आपने काट दिया। कहीं क्वेश्चन पेपर पर रफ वर्क नहीं करना है आपको, पीछे पेज पर करना है। बैच आएगी, बहुत सारे कॉलेज में होती है, डांट पड़ेगी आपको, आपका समय वेस्ट होगा, इसलिए आप क्या करें, रफ वर्क सबसे पीछे वाले पेज पर करें। फिर बात आती है आपकी क्वेश्चन को लिखें कैसे, अंडरलाइन कैसे करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका अच्छा नंबर गेन करने का। तो मूव ऑन करते हैं उसके लिए। तो आपको करना क्या है, आप मान लीजिए आपने खंड आ डाला, खंड आ डालने के बाद में सेक्शन ए, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं सेक्शन, कोई जरूरी नहीं है। अब ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो CBSE पैटर्न से है, वो भी कर सकते हैं ऐसे। कोई यहाँ पर किसी बोर्ड का हमने डिवाइड नहीं कर रखा है, आप किसी भी बोर्ड के लिए आप स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, और बहुत ही एफर्टफुली ये स्ट्रेटजी आपके काम भी आएगी, आपको अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए हेल्पफुल भी रहेगी। सो सेक्शन ए में करना क्या है आपको, सेक्शन ए आपने फिल कर लिया, फिर आप हिंदी वाले UP बोर्ड वालों के लिखना है प्रश्न उत्तर
संख्या, या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या, ऐसे कर देना है हाइफन लगाकर, या फिर आप ऐसे सिर्फ हाइफन लगा सकते हैं यहाँ पर 1। अब 1 का है तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में का लिख सकते हैं, ठीक। या फिर 1 का मान लीजिए अथवा है तो 1 का अथवा लिख सकते हैं, 1 का अथवा, 1 का अथवा ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन कैसे करना है, डबल लाइन ऐसे खींच देनी है आपको, सिर्फ डबल लाइन बस। ये आप स्केच से भी कर सकते हैं, ब्लैक, और बस 3 ही चीज आपको यूज करना है, ब्लैक, ब्लू एंड एक स्केच आपको, बस और कुछ नहीं यूज करना है, सिंपल आपको यही। और ये हो गया आपका। हाँ, अब मान लीजिए यहाँ पर लाइनिंग कैसे करनी है कॉपी में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए आपकी कॉपी कैसी है, मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूँ अभी, कॉपी कैसी होती है, कॉपी लीजिए। तो कॉपी में आपको लाइनिंग कैसी करनी है, दोनों तरफ लाइनिंग नहीं करनी है, सिर्फ एक तरफ लेफ्ट साइड में लाइनिंग करनी है आपको, राइट साइड में कोई लाइनिंग नहीं करनी है। ऐसा बच्चे करते हैं, सोचते हैं कि हम जल्दी कॉपी भरेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको। एक ही तरफ आपको लाइन खींचना है। तो आप मान लीजिए आपकी कॉपी है, ठीक, ये आपकी कॉपी है, यहां पर डबल लाइन खींचा हुआ है, यहां पर डबल लाइन डॉटेड होती है यहां पर, ओके, ठीक। उसके बाद में यहां पर खींची होती है, यहां पर खींचना होता है आपको। तो यहां पर मार्जिन कैसे करनी है कॉपी की, मार्जिन इज आल्सो ए गुड फैक्टर टू मेकिंग अट्रैक्टिव कॉपी। सो यहाँ पर मार्जिन आपको कैसे करनी है, ब्लू या ब्लैक से किसी से भी कर सकते हैं, एक ही पेन का ड्यूरिंग होल कॉपी आपको एक ही पेन का यूज करना है। यहाँ पर आपको यहाँ से मार्जिन करनी है, यहाँ से, जैसे यहाँ तक आपको एंड तक नहीं लाना है, सिर्फ यहाँ तक मार्जिन करनी है, ठीक। और डबल मार्जिन करनी है, और मोटी मार्जिन नहीं होनी चाहिए, इसके बीच में लगभग 1-2 mm का गैप होना चाहिए। ये मार्जिन जो आप कर रहे हैं इसके बीच में सिर्फ 2 mm का गैप होना चाहिए, बस। जितनी आपकी कॉपी की साइड वाली मार्जिन होती है वैसे करनी है। आप यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या खंड डाल दिए हैं, ठीक है, खंड या सेक्शन ए। उसके बाद में क्या करना है, हाँ, फिर सेकेंड लाइन से प्रश्नोत्तर संख्या लिख देनी है, प्रश्नोत्तर, हाँ, और इसके बीच में आपको क्या करना है, एक लाइन गैप कर देनी है, छोड़ देना है बीच में, प्रश्नोत्तर संख्या 1, फिर अंडरलाइन कर देना है इसको, बस। अब आपको क्या करना है, कोई भी हेडिंग डाल दे रहे हैं, ठीक। मान लीजिए आप यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, मैक्सिमम पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध अधिकतर आता है, तो पर्यावरण प्रदूषण देख लीजिएगा आप। तुलसीदास, सूरदास जी और रसखान जी, बिहारी जी, इन सबके बिना मतलब आपका बोर्ड एग्जाम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये अक्सर आते रहते हैं, इनका भी देख लीजिए आप, जीवनी, बायोग्राफी एंड ये हो गए, और क्या है आपका अलंकार वगैरह हो गया, ठीक, ये सब हो गया, अनुप्रास, उपमा। सो प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालकर फिर नीचे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना है, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना, कहाँ से, इधर से आपको स्टार्ट करना है लिखना। यहाँ से लिखिए, यह एक ज्वलंत विषय है। अगर आपने यहाँ लिखा ज्वलंत विषय है, फिर फुल स्टॉप लगाया, तो यहाँ से लिखिए, फिर इधर न लाइए आप। अब एक लाइन आप यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ से लिखिए, यहाँ तक लिखिए, उसके बाद में फिर यहाँ से लाकर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। यानी कि आपको जब तक एक लाइन इसके नीचे छोड़ देना है, यहाँ पर एक लाइन आपको यहाँ पर छोड़ देना है, ताकि आपका ये अट्रैक्टिव बन जाए थोड़ा सा। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर लिख देंगे तो मिस प्रिंट हो जाएगा, मिस टाइप का दिखाई पड़ेगा, इसलिए आपको सिर्फ यहाँ से इसी के नीचे लिखना है, एक लाइन छोड़कर फिर नेक्स्ट लाइन से यहाँ से स्टार्ट करना है। और ये लाइनिंग आपकी सीधी रहनी चाहिए, ये लाइनिंग आपकी सीधी रहनी चाहिए, मीन्स यहाँ पर बिल्कुल ये सीधा होना चाहिए। यहाँ पर अगर यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं तो कोई वर्ड मान लीजिए लंबा सा है, मान लीजिए पर्यावरण है, तो पर्या आपने यहाँ पर लिखा, फिर आप हाइफन में कर दीजिए, वर्ड यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे। इससे क्या होगा, आपका पूरा लुक बना रहेगा कॉपी का। और हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे कॉपी लिखनी है, हम जो हमारी राइटिंग है, जो हमने अपने कॉपी में लिखा है वो आपको दिखा दें। ये है हमारी कॉपी, इसमें है आपका
कुछ इस तरीके से लिखना है, कुछ इस तरीके से। अब देख रहे होंगे, यहाँ पर देख लीजिए, ये हमने हेडिंग लिखा है, हेडिंग के बाद में फिर यहाँ पर हमने लिखा है, उसके बाद में फिर यहाँ से स्टार्ट किया है, और सारे पैराग्राफ हैं वो बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल। तो इस तरह से आपको लिखना है, इस तरह से, तो जिससे आपका कॉपी अट्रैक्टिव बनेगा और आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, इस तरह से। ये हमारी क्लास 12 की कॉपी है फिजिक्स की, तो कुछ ऐसा आपको अट्रैक्टिवनेस अपना बनाए रखना है, ऐसा। तो अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो हाँ, अब आपको कोई टेंशन नहीं लेना है सबसे पहले बात, और कोई प्रेशर नहीं लेना है, और BCD कॉपी के चक्कर में ना रहें। आप एक ही कॉपी में सारा कंटेंट अपना डिलीवर करें, सारा कंटेंट उसमें लिखें, और विद कॉन्फिडेंस, और समय से पहले आप ये प्रैक्टिस करें थोड़ा सा। आप ये कोशिश करें कि समय से पहले आप अपना पेपर ख़त्म करें, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर डालें, और जैसे कि आपका जब समय 15 मिनट लास्ट का बचे तो उसमें आप अपना पूरा एक बार थ्रोली कॉपी चेक कर लें कि हमसे कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, और पेज पलटें तो थोड़ा सा। अगर मान लीजिए आपने 2 पेज फ्लिप कर दिया है, गलती से ऐसी होती है गलतियाँ, 2 पेज आपने मान लीजिए फ्लिप कर दिया है, तो उसमें आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल क्या करना है आपको, जो आपने बीच में छोड़ दिया है पेज, उसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देना है, ताकि आपका उसमें कोई कटिंग ना हो पाए, क्योंकि कटिंग करेंगे तो थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस खत्म हो जाता है। कोई भी वर्ड गलत हो जाता है तो उसको हल्का सा कट कर देना है, ऐसा नहीं आपको बिल्कुल डार्क बना देना है। तो ये सब हो गया आपका सॉल्यूशन। तो सबसे पहला नंबर आपको क्या करना है, अच्छे से लिखना है, लाइनिंग कैसे करनी है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको एक क्लास में बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, ऐसे हाइफन लगा, दिस इज इम्प्लाइज दैट, ये लगा देते हैं, हर एक जगह पे ये लगा देते हैं। ये नहीं करना है आपको, सभी जगहों पे ऐसे लगाते चले जाएंगे, ऐसे बनाते चले जाएंगे, ये सब गलत बात है। ये इसका कुछ मीन्स होता है, ये अलग एक स्पेसिफिक जगह पे इसको यूज किया जाता है, विशेष जगह पे यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है दिस इज इम्प्लाइज दैट। दिस इज इम्प्लाइज दैट मीन्स ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि कुछ रिजल्ट आने वाला है, यू आर गोइंग टू अप्रोचिंग फॉर एनी रिजल्ट, यानी आपका एक अप्रोच किस तरफ है, रिजल्ट की तरफ है। तो वो इंडिकेट करता है, वो हाईलाइट करता है उस पॉइंट को कि जो आपका रिजल्ट ऐसा आने वाला, ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो ये आपको इंडिकेट करता है। हर एक जगह पे हर एक चीज का अपना अपना वैल्यू होता है, तो आप उसी चीज को पुटअप कीजिए कॉपी में, जो आप नॉर्मली एक बुक की तरह अपनी लिखावट, अपनी शैली को बनाए रखिए, ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिले। और सबसे पहले वो सेक्शन करना है जो आपका अच्छा लगे, जो सबसे पहले आपने प्रिपेयर कर रखा हो। और इससे आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100% मार्क्स मिलेगा, बट ये कह रहा हूं पक्का कि जितना आपने प्रिपेयर कर रखा है उसको कैसे आपको वहां पर डिलीवर करना है, कैसे आपको प्रोवाइड कराना है, कैसे आपको लिखकर बताना है एग्जामिनर को कि हाँ हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं। सो वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर भी देगा, तो इसलिए आप ऐसा करें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से हृदय से आपको बहुत बहुत, हम नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपको ये शुभकामना करता हूं आपके लिए कि आपका अच्छा मार्क्स आए और आप आगे के लिए उन्नत करें। सो जय हिंद, नमस्कार।